इसके नीचे के जो 2 घर दिख रहे हैं ये भी खतरे की जद में है। तो टीचर्स एक तरह से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना भी रिमोट से रिमोट एरिया क्यों ना हो। हेलो दोस्तों, मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो के साथ। चौखुना, एक बेरीनाग एरिया में एक चौखुना एरिया है, बहुत बड़ा गांव है। उस गांव की तरफ जा रहे हैं। बड़ा संपन्न गांव है, और लेकिन उसके पास में एक और गांव है जो आपदा की जद में आया हुआ है। तो उस गांव को भी आपको दिखाते हैं। खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है यहाँ, लोग बहुत मेहनती हैं। रोड गांव तक गई हुई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ी पहाड़ है, बड़े बड़े ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये। लेकिन दोस्तों, पहाड़ तो हैं, लेकिन पहाड़ क्या सिखाते हैं हमें? पहाड़ हमें सिखाते हैं बुलंदियों को छूना। आप अगर बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो पहाड़ को देखिए। पहाड़ हमें झुकना भी सिखाते हैं, पहाड़ हमें मजबूती भी सिखाते हैं। तो पहाड़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बांस की झाड़ी, बहुत बड़ी झाड़ी है, इतना बड़ा पेड़, टुन का पेड़ है ये। बताते हैं कि अगर ये 100 साल का हो जाता है ना, तो फिर इसकी लकड़ी लोहे जैसे मजबूत हो जाती है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी हैं। यहाँ एक धारा मिला है। ये धारा मीन्स आप समझ सकते हैं जहाँ पानी का स्रोत होता है। और ये धारे की स्पेशलिटी ये है कि मैं इसको आपको पास से दिखाता हूँ। ये धारा पत्थर को काट के बनाया गया है, कोई पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसमें। पत्थर को काट के इस तरह से बनाया गया है ये। और पत्थर की लंबाई मुझे लग रहा है कम से कम ये 1.5 मीटर के आसपास लंबा पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर नाली बनाई गई है, और नाली के रास्ते ये पानी आ रहा है। सी, ये पुराने ज़माने का होगा, लोग इतने मेहनती हुआ करते थे पहले। ये पत्थर को तराशने में ही कितने दिन लग गए होंगे, और कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। ये कई पुश्तों तक चलता रहेगा। तो इतना शानदार बना रखा है, और धारे का मुंह भी इतना बेहतरीन वाटर दे रहा है कि कोई पाइप नहीं दे सकता ऐसा। और यहाँ से वाटर सप्लाई भी हो रहा है, ये गांव के लिए वाटर सप्लाई का है ये। आजकल बरसात के दिन है तो पानी की कहीं कोई कमी नहीं है, जहाँ चाहें आप वहाँ पानी देख सकते हैं। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, संजीव जी हैं, वो एक वीडियो में और मेरे साथ थे, और गौसीकोटी जी हैं। हम मनगढ़ की तरफ जा रहे हैं। मनगढ़ मनगढ़ एक ऐसा गांव है, हालांकि मनगढ़ जाने से पहले और भी बहुत सारे गांव हैं, उनका कल्चर भी आपको दिखाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है वो आपको दिखाते हैं। मनगढ़ थोड़ा आपदाग्रस्त गांव है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए हमारे साथ। अभी फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं, चौखुना पहुंचे हैं। और चौखुना से अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे ये एक गांव है, इसको सेलीपाक कहते हैं। दूसरी पहाड़ी पर एक गांव और दिख रहा है मुझे, यहाँ कहीं दिख रहा है ये भी बहुत खूबसूरत गांव लग रहा है। इस गांव का नाम मुझे नहीं मालूम है, ये भी टॉप लोकेशन पे है, बट इसके आसपास कहीं रोड नहीं दिख रही है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो रोड से काफ़ी दूरी पर हैं। दोस्तों, हम इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप से आए हैं, और बिल्कुल अब हम इसकी तलहटी पे पहुंच चुके हैं। ये इतनी लंबी पहाड़ी है ये मनगढ़ की तरफ हम जा रहे हैं। चौखुना पार कर लिया हमने, अब मनगढ़ की तरफ जा रहे हैं। अभी भी चौखुना है, ये घर है यहाँ पर। पहाड़ के घर जो होते हैं ना, चारों तरफ पेड़ों से घिरे रहते हैं, तो दिखते नहीं हो। तो यही पहाड़ों की खासियत है, यहाँ हर चीज़ आपको नेचुरल मिलेगी। रोड अब जाके थोड़ा सा डामर वाला रूट आया, अदरवाइज़ तो बहुत ही गंदा रूट था। और यहाँ एक नदी है, नदी की भी आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर में नदी भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्त, मनगढ़ है ये, और इनके खेत बिल्कुल प्लेन की तरह से बने हुए हैं। और
ये आपदा वाला क्षेत्र है। ये ऊपर से पूरा नाला बह के आया हुआ है। हाँ, ऊपर माइन है कहीं, तो उस माइन की वजह से ये पूरा ही एक जलजला सा आ गया है ऊपर से। और पीछे इस मकान के पीछे 4 मकान है वो डूब चुके हैं। ये देखिए धान, कितना अच्छा धान हो रहा है यहाँ पर। और हर तरह का फ्रूट, केले के पेड़ तो यहाँ मत पूछिए, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा व्यवसाय है इधर केले का। धान की कटाई भी हो चुकी है इतनी जल्दी यहाँ पे। मड़ुआ बना है, और ये गडेरी है, मांस है, उड़द जिसे हम कहते हैं वो चीज़ है। तो एक तरह से बहुत संपन्न गांव है ये, बट एक माइन ने पूरा गांव तहस नहस कर दिया है। फ्रेंड्स, अभी मैं ठीक मनगढ़ के सामने खड़ा हूँ। ये ब्रिज है यहाँ का, और ये नया नया बन रहा है, छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है इसको। कहते हैं इसको, यानी कि चौखना की नदी। और ये हरे भरे खेत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मनगढ़ अच्छा फलता फूलता गांव है ये, खेती बाड़ी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, और इस मलबा, इतना मलबा आया है कि 2 घर इसके अंदर समा गए हैं। ये नदी में कपड़े धो रहे हैं बच्चे लोग। और भैया काम चल रहा है? अच्छा दोस्तों, अभी मेरे ठीक सामने ये इस तरफ ये मनगढ़ गांव है जो आपदाग्रस्त हो गया है। लेकिन यहाँ का वैभव, यहाँ की संपन्नता, यहाँ की कृषि व्यवस्था को देख के मुझे भी कुछ कहना नहीं आ रहा है। इतने शानदार खेत हैं, इतनी शानदार यहाँ पर एग्रीकल्चर है, आप देखते रह जाएंगे। हर तरह की सब्जी, व्यवसाय, और धान, गेहूँ, दालें, कई तरह की दालें हैं। केले के पेड़ तो इतने ज़्यादा हैं। तो ये जो मलबा आया है ऊपर से, इसने इन घरों के पीछे जो घर हैं उनको एक तरह से जो है वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। इसके नीचे के जो 2 घर दिख रहे हैं ये भी खतरे की जद में हैं। और यहाँ भी एक छोटा सा गांव है, इसके राइट साइड में ये भी एक गांव है। बिल्कुल हम बहुत ही तलहटी पर हैं, घाटी पर हैं। तो इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पर, जिस तरह प्लेन में गर्मी होती है वैसी गर्मी यहाँ पर भी है। तो ये पूरा चेक है ये, और इसमें शानदार खेती होती है। पानी की कोई कमी नहीं है, इतना पानी है इसके अंदर। ये नदी भी है, और इन्होंने यहाँ पर नहरें भी बनी हुई हैं। तो सब ये, अभी ये पुल अधूरा है, इसकी अप्रोच अभी बननी है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ, लाइट व्हीकल्स इसमें पास हो रहे हैं। इस गांव का मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट है। एकड़ों के हिसाब से ज़मीन है, और इतना बढ़िया धान की खेती हो रही है यहाँ पर। अभी भी इतनी दोपहर में, लगभग अभी 1:30 बजे हैं, और लोग खेतों में काम कर रहे हैं, इतनी धूप में भी काम कर रहे हैं। इरिगेशन वाला एरिया है, तो बहुत ही मस्त गांव है ये। मज़ा आ गया इस गांव को देख कर। बट छोटी सी ये थोड़ी सी दुखद घटना है कि ये 2-3 घर इसमें बर्बाद हो गए हैं। बाकी इस गांव का वैभव देखने लायक है दोस्तों। चलते चलते यात्रा बहुत लंबी हो गई है। अभी हम चामा चौड़ पहुँचे हैं, उससे पहले झूला एक गांव आया था, अभी हम चामा चौड़ पहुँचे हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, टीचर्स सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतने रिमोट विलेज में, इतना रिमोट विलेज है यहाँ पर, सरकार के नाम पे टीचर्स होते हैं। तो हर जगह का यही कहानी है। तो टीचर्स एक तरह से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना भी रिमोट से रिमोट एरिया क्यों ना हो। अब देखिए, आप यहाँ पर ये हाई स्कूल बना हुआ है, हाई स्कूल चामा चौड़। गाइस, पहाड़ों में रोजगार का एक प्रमुख साधन होता है यहाँ की खेती बाड़ी। अनाज का उत्पादन करना, अपने लिए कम से कम 6 महीने 7 महीने जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उस अनाज को यहाँ पर पैदा करना। क्योंकि यहाँ पर रोज़गार के और कोई दूसरे साधन नहीं है, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब या अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर देना। तो अगर खेती अच्छी है, अच्छे खेत हैं आपके पास, तो आप अपने लिए एटलीस्ट अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप बाहर से खरीद सकते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है।
इस गांव को देख करके कि इस गांव के लोगों ने बहुत बढ़िया कृषि उत्पादन कर रखा है। यहाँ पे रोज़गार के नाम पर यहाँ स्कूल हो सकता है एक, लेकिन वो भी गवर्नमेंट जॉब वाला ही आएगा, उसमें भी गांव वालों को उससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, शिक्षा ज़रूर मिलती है, प्लस हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी टेक्निकल लोग आते हैं। तो जैसे बाकी बड़े शहरों में होता है कि लोग अपना मूंगफली का ठेला भी लगा लेते हैं, तब भी उनकी रोजी रोटी चल जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ गांव में आपको खेती करनी ही करनी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि खेती के साथ साथ खेती तो कर रहे हैं आप, लेकिन बंदरों का इतना आतंक है कि बंदर खेती को तहस नहस कर देते हैं। उनका एक बड़ा झुंड आता है, वो झुंड एक साथ आता है, पूरा खेत प्लेन कर देता है। तो इस तरह आज का ब्लॉग मैंने इतने सारे गाँवों को दिखाया आपको। तो गांव का जीवन कैसे होता है, किस तरह लोग खेती बाड़ी करते हैं। छोटे छोटे खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और उनमें कुछ लोगों ने ट्रैक्टर्स रखे हैं जो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, और कुछ लोग अपने वही बैलों की जोड़ी बना के उससे हल जोतते हैं। तो अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद है आप हमारा इस ब्लॉग को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। सी यू, बाय।